कुछ होगा नहीं। देखो ये हम लोग का ये है हमारा कश्मीर। तो कश्मीर समस्या को जन्म देने वाला था एक बेवकूफ राजा, नाम था उसका हरि सिंह। हरि सिंह को लगता था कि वो स्विट्जरलैंड बनाएगा कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदार सबको ना पाकिस्तान वाला उठा ले गया था सब। हम इज्जत करते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं, नहीं तो उनके घर का जो बेइज्जत हुए थे लोग ना, वो समझ में आएगा इन लोग को। तब भागे भागे आए थे कि बचा लीजिए, नहीं तो जोनो तनी दो चार को बचल नहीं, सब लेके चल गए थे सब यहाँ पे। समझ में आ गया? महिला सबको उठा ले गए थे सब घर के, तब आके साइन किए थे। और सरदार पटेल तब कहें कि साइन कर, तब मदद करेंगे। तो मर जो, बहुत बड़का स्विट्जरलैंड बना रहा था, मर न, भूत उतर गया। तब सरदार पटेल ना, सरदार पटेल हमको लगता है मरबो किए होंगे सरदार पटेल लग रहा है 2-3 हाथ में, इतिहास में नहीं ना लिखाएगा ऐसा। तो सरदार पटेल इस सब मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे वहां पे, कहे कि सब चौपट करके अगस्त में देश आजाद हुआ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में आके साइन किया। 3 महीने तक पाकिस्तान की सेना अंदर आते रही। सेना आई नहीं, क्योंकि अंग्रेज आजाद किए थे तो इतना खतरनाक थे सब। आजाद किया सब तो पाकिस्तान में कहा ठीक है आजाद तो कर देंगे, लेकिन 3 साल तक सेनापति मेरा रहेगा। और पाकिस्तान में भी कहा कि सेनापति मेरा, इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान दोनों का सेनापति मेरा रहेगा। अब जब सेनापति उसका है तो कहता है कि लीगल चलिए। नेहरू आदेश दे रहे थे युद्ध करो युद्ध करो, कहा कि नहीं, जब तक हरि सिंह लिख के नहीं देंगे तब तक हम सेना नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो कश्मीर आपका तो है नहीं। सरदार पटेल भी लिख के दे रहे हैं, तो कहे कि आप गृह मंत्री कश्मीर के कहाँ, पहले उसको शामिल तो करा लीजिए। कश्मीर का मामला सारा जना हुआ है किसके वजह से? हरि सिंह की वजह से। हरि सिंह के, इतने बड़ा बेवकूफ और लालची इंसान कोई नहीं था। इतना छोटा सा राज्य होने के बाद इसने सोचा कि अगर हम स्विट्जरलैंड बना देंगे तो कम से कम हम प्रधानमंत्री तो रहेंगे। चोट्टा कहीं का। और कहीं से भी हरि सिंह को साइड कर दिया गया। इस बर्बाद किया, जहर बोया हरि सिंह ने। जब आपको पता है कि आपके बगल में एक ऐसा देश बना है जिसको ना कोई इंसानियत है, ना मर्यादा है, कुछ भी नहीं है, तो आपको मिलना, नहीं तो 2 दिन और छोड़ देते थे, चिल्लाते कि हमारा खाली पुरुष बसते सब इनके घर है। बहुत बदतमीजी किया है सभी सब। हम लोग नहीं बोलते हैं थोड़ा मर्यादा में रहने के बाद, लेकिन हरि सिंह को भूत उतार दिया था सब यहाँ पे। और पाकिस्तान वाला तो ऐसे ही समझिए, जिस तरह हम लोग सिम रखते हैं उस तरह वो पत्नी रखता है सब। हम लोग के यहाँ 2-4 को मोबाइल रहता है ना, एक मोबाइल ऑफिस के लिए, एक बैंकिंग के काम के लिए। जैसे अमूमन इंडिया में 2 सिम कॉमन हो गया है, वैसे पाकिस्तान में अमूमन 4 शादी कॉमन है। देखो वो 4 शादी कर रहे हैं, इस बात से ज़्यादा तकलीफ, खतरनाक बात यह है कि वहाँ की महिलाओं की स्थिति कितनी खराब होगी। रियलिटी में सोच के देखो, अकेले जीवन जीना ज़्यादा आसान है, 4 गो बिया, 4 गो पत्नी, 4 गो सौवत के साथ रहना ज़्यादा खराब है। मतलब वहाँ जीवन स्तर गिर के इतना नीचे ले जा चुके हैं कि वो 3 टाइम खाना खाने को ही लड़कियां अपना नसीब समझती हैं कि कम से कम ससुराल में 3 टाइम खाना, कपड़ा लत्ता तो मिल जा रहा है यहाँ पे। पर जिंदगी बड़ी चीज नहीं होती, लिबर्टी होनी चाहिए, उसके साथ सम्मान के साथ जिंदगी अच्छी लगती है। कितना दर्दनाक स्थिति में रहे होंगे सर उनको, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ये चीज। यहाँ इंडिया में तुम लोग तो मारे के मुंह आ देगी लोग, हाँ ड्राम है ये। क्या तरीका है ये? देखो बात समझो, दूसरी शादी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे जगह हुए जिनकी शादी 2-3 साल ही हुआ था, किसी के हस्बैंड का डेथ हो गया, किसी के वाइफ का डेथ हो गया, तो ये समझ में आता है कि भाई उसकी मजबूरी बन चुकी है। नहीं समझ में आ गया? अब वो एक समझ में आता है, लेकिन ये क्या मतलब बनता है कि एक बिया की भी किया है तो दूसरा कर लिया, समाज उसको नाश दिया। तो ये हरि सिंह के नौटंकी की वजह से हमारी सेना लेट से पहुंची, और पाकिस्तान भी अपनी सेना नहीं भेज पाया, और इंडिया भी अपनी सेना नहीं भेज पाया। तो आप कहिएगा कि पाकिस्तान तो कब्जा कैसे कर लिया? आतंकवादियों को भेज कर, पहले बार सबसे पहले आतंकवादियों को भेजा, अपने ही फौजियों को वर्दी हटवाया, कहा कि लड़ो, क्या करो, घुस जाओ, घुसा दिए यहाँ पर। यहीं से पाकिस्तान खराब हो गया। उसने जितना, और हम ये बात अगर पाकिस्तान वालों को बोलते हैं तो मेरी बात खराब लगेगी, क्योंकि हम खराब लगने के लिए बोल रहे हैं। हमने कहा सर पाकिस्तान की आप बुराई करते हैं। हम कहे ना, हम पूरा पाकिस्तान की बुराई नहीं करते हैं, पाकिस्तान से नफरत करते हैं, नफरत, बुराई नहीं करते हैं उसको। समझा कि नहीं गया? तो देखो पाकिस्तान वाले जितना पैसा, जितना हथियार, जितना मैन पावर, जितना संसाधन कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए लगाया ना, अगर उतना पैसा
पाकिस्तान अपने ऊपर खर्च किया रहता तो आज भारत की बराबरी में खड़ा होता है, लेकिन बर्बाद हो गया। इसलिए दुश्मनी बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, दुश्मनी से कुछ नहीं हो सकता है। रेस जब भी दौड़िएगा अपने काबिलियत पे, दूसरे को पैर फंसाते रहिएगा, कोई ना कोई दूसरा रेस जीत के चला जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? इसलिए कभी दूसरे की टांग खींचने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये इसी में बर्बाद हो गया पाकिस्तान। वरना देश के लिए, ज्योग्राफी के लिए हिसाब से तो बहुत ठीक ठाक इसको जिन्ना काट के ले गया था यहाँ से। ये है पाकिस्तान का नक्शा। पाकिस्तान को ये बलूचिस्तान मिला ही नहीं था, ये ओमान ने इसको दे दिया था, ग्वादर बंदरगाह। ये ग्वादर बंदरगाह यहाँ पर अभी हम बढ़ा देते हैं एक एक करके तो समझिएगा। ग्वादर बंदर पाकिस्तान, समझ में आ गया? पाकिस्तान अभी भी इतना एरिया कब्जा कर लिया है। ये एरिया क्या कर रखा है? कब्जा। वही चीज को यहाँ दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने भारत का ये एरिया 1947 में ही क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और इन लोगों से कहता है कि ये बाकी भी हम कब्जा करके लाएंगे और तुम लोग को अलग देश बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? अलग देश बनवाएंगे। देख रहे हैं कितना बैल है सब, इनका अलग देश बनेगा। ये मिल के ही क्या कर लेगा। लेकिन हमारे देश में समस्या क्या आती है ना, पाकिस्तान बस जो पाकिस्तान चाहता है भारत में, उसका बात बस एक इंसान पूरा कर देता है। न्यूज चैनल पे बैठी 20 कन्याएं। पाकिस्तान चाहता है कि वो कभी इंटेलेक्चुअल, बिजनेस, जीडीपी, जीएनपी, साइंस टेक या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करके आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके पास बात करने के लिए बस एक ही चीज है, वो है धार्मिक मुद्दे। और हमारे देश में न्यूज चैनल पर बैठी 20 कन्याएं ये मुद्दा दे देती हैं और ऐसा ऐसा जहर उगलेंगे सब जिसका कोई हद नहीं। जैसे सपोज कीजिए किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे धर्म पे बहुत गंदा बात बोल दिया, कटाक्ष कर दिया, उसको दिखा क्यों रहे हो? न्यूज का तो कर्तव्य बनता है उसको काट के हटा दो, उसको ही सब चोट्टा वायरल करेगा सब। आप समझ रहे हो? मन बढ़ेगा। उसके बाद ये हद हो गया है कि न्यूज वाला पैसा दे क्या बोलवा रहा है, ई बतिया बोलो। भाई जिसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। भाई जिसको नमाज पढ़ना है अच्छा लगेगा नमाज पढ़ेगा। कई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, जिसको मंदिर जाना अच्छा लगेगा जाएगा। कई क्या सारे लोग मंदिर जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं क्या? जिसको टाइम मिला जाए, क्या मतलब बनता है? ये पर्सनल चीजें होती हैं इसको। लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज को चौपट कर दिया और यहाँ के लोगों को कहता है कि देखो मीडिया तुमको पूछ रही है तुम्हारा क्या दुर्दशा है, ये है वो है, दुनिया भर का हल्ला कर रहा है। तो पाकिस्तान ने ये कब्जा कर लिया। ओरिजिनली पाकिस्तान का यही है। तो हम लोग को ये वाला पढ़ना, ये तो हमारा ही है। गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, इसे कहता है बाल्टिस्तान। यह है गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर, यह है हमारा ही। कब्जा किसने कर लिया? हाँ, पाकिस्तान। तो इंडियन मीडिया जो है ना, वो एक तरह से समझिए तो पाकिस्तानी मीडिया का हेल्प कर रही है, पाकिस्तान का हेल्प करती है। हमारी इंडियन मीडिया हेल्प करती है। इसी आधार पर वो क्या है ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके दिमाग में धार्मिक उन्माद भरा है, उसको न्यूज दिखाएगा कि देखो भारत में क्या हो रहा है, देखो। जबकि भारत में ऐसे कैसे हो जाएगा? यहाँ पे आप अपने मोहल्ले में होंगे तो ईद के समय खाने आप एक दूसरे के घर गए होंगे, दिवाली के दिन हम मिठाई खाने गए होंगे लोग। ऐसा कभी हुआ है कि नहीं खाए लोग? यहाँ पे नहीं होगा तो आदमी टोक देता है, रे नहीं खिलाया रे टोक देता है आदमी। ऐसा कभी हुआ? लेकिन मीडिया ने क्या दिखाया? एकदम जहर बो दिया। बिहार में तो खैर इस सब मामले में ठीक है। हम लोग यहाँ जाते के नाम पे लड़ता है, हम लोग यहाँ पता नहीं कौन सी जात के नाम पे लड़ता है, हर जगह कहीं कम बेस किसी टाइप का। तो ये तो समझ में आ गया। अब हम पाकिस्तान का देखते हैं। पाकिस्तान के इस राज्य का नाम है बलूचिस्तान, इस राज्य का नाम है सिंध, इस राज्य का नाम है पाकिस्तान पंजाब, और इसका नाम है खैबर पख्तूनवा। क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब समझो ध्यान से, इधर देखो, यहां समझो, यह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खनिज कहाँ है? बलूचिस्तान में। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ है?